फ्रेंड्स, मेरी तो चौहान मेरे चैनल पीसी विद ट्रुथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो दुनिया है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पर लाखों करोड़ों हजारों अरबों लोग रहते हैं और जिस तरीके के लोग हैं उनको अलग अलग बंदे का अलग अलग आईक्यू लेवल है, अलग अलग तरह की बुद्धि, अलग अलग तरीके के समझने का नजरिया है ना। तो जब वो एक चीज़ को देख रहे हैं, जैसे 1000 लोग देख रहे हैं तो 1000 लोग उसको 1000 तरीके से ही सोच रहे हैं, 1000 तरीके की बातें कर रहे हैं। तो अक्सर हम कई बार ही पैनिक हो जाते हैं ये सोच कर कि यार हमारे बारे में तो कोई गलत बात कर रहा है, कोई अफवाह फैला रहा है। मैंने तो ज़िंदगी में आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं, मतलब कुछ गलत नहीं किया है कि जिससे लोग मेरे बारे में गलत कहें, गलत सोचें। तो ऐसा हम पैनिक हो जाते हैं, उससे डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत कई बार रोते भी हैं, है ना। काफ़ी डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कई बार कि यार सुसाइड तक भी चले जाते हैं। मतलब ऐसा बंदों के साथ होता है, अक्सर होता है। और जब कोई बंदा इस तरीके की पोजीशन में आ जाए कि वो डिप्रेशन में, और आपको समझ में आ रहा है कि वो डिप्रेशन में, तो प्लीज़ अगर आप हेल्प कर सकते हैं जैसे भी तो हेल्प करिए। अगर आप नहीं हेल्प कर सकते हैं तो डिमोटिवेटेड बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि किसी की जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। ना सक्सेस होती है ना, ना पैसा होता है, किसी की जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब वो बंदा सुन लेता है अपने बारे में कि यार ना मेरे बारे में तो इतनी गलत अफवाहें चल रही हैं, है ना, और अब तो मैं इससे मतलब लड़ नहीं सकता, मैं दुनिया से लड़ नहीं सकता। हर किसी की हिम्मत नहीं होती दुनिया से लड़ने की, है ना। हर कोई इतना मोटिवेटेड नहीं रह सकता। तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बात तो ये सोचकर खुश हो जाइए कि कोई आपके बारे में बात कर रहा है, भले ही वो आपके बारे में गलत बात कर रहा है, मगर कर तो रहा है। अगर वो पीठ पीछे कर रहा है, फेस टू फेस कर रहा है, ये पीठ पीछे कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, कर तो रहा है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुमनामी की ज़िंदगी जीकर मर जाते हैं, उनके बारे में कोई नहीं पूछ रहा होता है, कोई बात नहीं कर रहा होता है। मरने के बाद कोई नहीं पूछ रहा होता है कि हम ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं है। तो कम से कम इस बात पर तो खुश हो जाइए कि कोई आपके बारे में बात कर रहा है। हाँ, अब आता है कि गलत बात कर रहा है, तो उसका क्या मतलब, क्या क्या हो सकता है कि गलत बात करने का, और आप किस तरीके से रिएक्ट आपको करना चाहिए। तो देखो, हर बंदा है, कुछ भी बात अगर वो सुनेगा अपने बारे में तो अलग अलग तरीके से रिएक्शन उसके होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गाली देंगे। जैसे उसने सुना है कि सामने वाले ने मुझे गाली दी है तो वो रिटर्न में उसको गाली देंगे, काम खत्म। जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो तुरंत गाली नहीं देगा, वो कहेगा टाइम आने दो, है ना। जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो बदला लेगा, चलो भैया बदला लेना है क्योंकि मुझ में इतनी पावर है, मैं बदला ले सकता हूँ, तो मैं बदला लेना। शक्तिशाली व्यक्ति बदला लेगा। और जो समझदार व्यक्ति है वो उसको इग्नोर कर देगा, उसका कहेगा ये फालतू बातें, उसमें मेरा नुकसान क्या है, लेना देना क्या है, समय बर्बाद हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, कोई मेरे को जवाब नहीं देना है, जाने दो, इग्नोर करो। जो समझदार व्यक्ति है वो इग्नोर कर देता है। और दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो समझदार होते हैं। मतलब बातों को इग्नोर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और जो किसी के बस की बात नहीं होती वही बात बहुत बड़ी होती है ना। तो इग्नोर करना सीखिए, बड़ा होना सीखिए, समझदार होना सीखिए, है ना। समझदार हो आप, पागल नहीं हो आप। तो ये होता है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से बंदे आपके बारे में गलत बात करते हैं। अब पहली बात तो है ना कि आप कोई भी हो, आप मेल हो तो भी आपके बारे में बातें होती हैं, आप फीमेल हो तो भी, आप ट्रांसजेंडर हो तो भी, हर तरीके के बंदे को कोई ना कोई कुछ ना कुछ सुना के जाता है, पीठ पीछे सुना के जाता है या फेस टू फेस सुना के जाता है। अगर कोई मेल है, कोई लड़का है और अच्छा खासा मतलब इंटेलिजेंट बंदा है ना, तो उसके बारे में भी बात होगी। अगर वो इंटेलिजेंट बंदा है और वो कुछ नहीं कर पाया है तो बोलेंगे देखो भाई इतना पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा, जब कुछ कर ही नहीं पा रहे थे तो क्या फ़ायदा, जब हासिल ही कुछ नहीं हुआ तो क्या मतलब इतना पैसा लगाने का, माँ बाप का इतना पैसा खर्च करने का क्या मतलब है। अगर उसके पास जॉब है तो भी दिक्कत लोगों को कि भाई इतना पढ़े लिखे होने का क्या मतलब, जब इतनी सी ही सैलरी पे जॉब करनी थी, है ना। ये भी होता है। अब अगर अच्छी पेमेंट पे भी जॉब है तो भी दिक्कत होती है लोगों को कि भाई जब खर्चा करना ही नहीं है तो इतना कमा के करोगे क्या, कहाँ लेकर जाओगे, मरने के बाद ऊपर तो लेकर नहीं जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कुछ भी हो, आप कैसे भी हो, बंदा आपके बारे में बात करेगा ही करेगा। और 99% लोग ऐसे होते हैं जो मनोरंजन का साधन ढूंढ रहे होते हैं, और सबसे बड़ा मनोरंजन का जो साधन होता है वो ह्यूमन बीइंग ही है, इंसान ही है ना। इसके अलावा कोई नहीं होता, मतलब होता है लेकिन सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन इंसान ही है। इंसान के बारे में बातें करेगा, गॉसिप करेगा और खुश होएगा, होने दो खुश। अगर किसी का आपकी बातें करके खून बढ़ रहा है तो बढ़ने दो ना, खुश हो रहा है तो होने दो, किसी की खुशी का कारण तो बने ना। वॉमिटिंग होती है तो हम कई बार उल्टा सीधा कुछ खा लेते हैं, या फिर ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या टॉक्सिक कुछ खा लेते हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वॉमिटिंग हो जाती है और हमारे अंदर जो गया है वो सारा निकल के बाहर आ जाता है।
तो वॉमिटिंग में जो हमारे पेट के अंदर है ना वही बाहर निकलता है, वैसे ही दिमाग का होता है। जो दिमाग की वॉमिटिंग है हमारे शब्दों के रूप में बाहर आती है। हमारे अंदर जो दिमाग में जो चल रहा होता है, जो खिचड़ी बन रही होती है, वो उस बंदे के दिमाग की उपज होती है, आपके दिमाग की उपज नहीं है। अगर वो कुछ कह रहा है तो वो आपके बारे में वो सोच रहा है ना। मतलब अगर वो अच्छा कह रहा है तो वो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, और अगर वो गलत कह रहा है तो वो आपके बारे में गलत कह रहा है, गलत सोच रहा है ना। तो इसमें आपकी दिक्कत नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि यार मैं वाकई में मैं ऐसी हूँ, या वाकई में मैं ऐसा हूँ कि कोई बंदा मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। इसमें आपकी दिक्कत नहीं है, इसमें उस सामने वाले बंदे की दिक्कत है जो सोच रहा है ना। इंसान उतना ही सोच सकता है जितना उसकी IQ लेवल है, जितनी उसकी बुद्धि है, जितना वो समझ सकता है, जितना वो ऑब्जर्व कर सकता है ना। तो इंसान उतना ही सोच सकता है, जितना सोच सकता है उतना ही बोल सकता है। तो इस बात पे तो बिल्कुल ही मत करिए। पूरी बात ही नज़रिए की है। अगर बंदे की नज़रिया सही है तो आपके बारे में सही कहेगा, अगर बंदे का नज़रिया गलत है आपके बारे में गलत ही कहेगा, है ना। जो पीठ पीछे बात करने वाले लोग होते हैं उनसे तो बिल्कुल दूरी बना के रखिए। पीठ पीछे जो अफवाहें करते हैं, गलत बातें फैलाते हैं, उनसे बिल्कुल दूरी बना के रखिए। बिल्कुल दोस्ती खत्म करिए उन लोगों से तो, है ना। ऐसे लोग बिल्कुल सच्चे नहीं होते हैं, जो आपको डिमोटिवेटेड करें या आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाएं, है ना। बिल्कुल उनसे तो बिल्कुल दोस्ती बना के बिल्कुल भी नहीं रखना है। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक लोग होते हैं जो सक्सेस के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, पागल हो जाते हैं, हाँ। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो आगे जो बंदा है, उनके आगे जो बंदा है उसकी टांग खींचकर पीछे लाने की कोशिश करते हैं, हाँ। उनको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, पीछे गिराने की कोशिश करते हैं, उनकी टांग खींचते हैं। तो जो टांग खींचने वाले लोग हैं उनसे तो बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि वो तो आपके काम के बिल्कुल भी नहीं है। वो आपके ना दोस्त हैं, और ऐसा दुश्मन भी काम का नहीं होता। दोस्त तो बिल्कुल है ही नहीं, दुश्मन भी नहीं होते लोग बाग, फिर भी अफवाहें करते हैं। और मैंने कहा ना, जितना इंसान का IQ लेवल है सिर्फ उतना ही सोच सकता है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि उसने मेरे बारे में इतना कुछ गलत कहा है। वो खुद बता रहा है कि वो किस तरीके का है, मतलब वो किस तरीके का है और वो कितना सोच सकता है, बस वो यही बता रहा है, हाँ। और कोई खुश हो रहा है तो खुश होने दीजिए। कई बार क्या होता है, इंसान का डर भी होता है, मतलब डर भी अफवाहें फैलाने में मदद करता है। ऐसा होता है ना कि इंसान ये सोचता है कि यार इस बंदे को तो मेरे बारे में ये पता है, कहीं मेरे बारे में ये बात ना करने लग जाए, हाँ, ये कुछ न किसी न से कुछ ना बोल दे। तो वो जो उसका फोबिया होता है ना, जो डर होता है, वो उससे ना उल्टे सीधे काम करवाने, मतलब आपके बारे में गलत कहने के लिए उत्साहित करता है, उन्हें मोटिवेटेड करता है। उनका डर उनको मोटिवेटेड करता है आपके बारे में गलत कहने के लिए। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई ये कुछ बोले मेरे बारे में, इससे पहले मैं ही बोल देती हूँ या मैं ही बोल देता हूँ, काम ही खत्म। जब ये बोलेगा या बोलेगी तो इसकी कोई सुनने नहीं वाला। तो डर भी होता है इंसान का, जो उसके बारे में गलत कहने पे या गलत सोचने में, गलत देखने में मजबूर कर देता है लोगों को। वो अपना एक एनवायरनमेंट बना रहा होता है, अपना एक शील्ड बना रहा होता है, सेफ शील्ड बना रहा होता है कि भाई मैं तो बचा रहूँ या मैं तो बची रहूँ। तो इस तरीके की पूरी बात ही नज़रिए की है भाई। अगर नज़रिया सही है बंदा तो सही बोलेगा आपके बारे में, और बंदे का नज़रिया गलत है तो गलत ही बोलेगा। आप एक शेर होता है ना, शेर कभी भी ये नहीं सोचता कि भेड़ उसके बारे में क्या सोच रही है या क्या कह रही है। शेर होता है, उसको मतलब नहीं होता। तो शेर बनिए। भेड़ बनने में या भेड़िया बनने में आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। शेर बन के रहिए, शेर की तरह सोचिए, जाने दीजिए। जो भेड़ बोल रही है वो तो भेड़ है ना, तो भेड़ बकरियाँ हैं, बातें करेंगी, हाँ। एक और कहावत है जो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि जब हाथी चलता है ना बाजार में तो कुत्ते भौंकते हैं, तो भौंकने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए, करने दीजिए। अगर कोई आपकी बातें करके खुश हो रहा है, उसका खून बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, अच्छी बात है। उसको इग्नोर करिए, अपना काम करिए, अपने जो कर रहे हैं वो करते रहिए, है ना। हर किसी को जवाब देना आपका काम नहीं होता, और हर कोई इस लायक नहीं होता कि आप उसको जवाब दें। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अपने लेवल के बाद जो बंदा है उसी को जवाब दीजिए, हर किसी को जवाब देने की ज़रूरत थोड़ी ना है। आप तो ये सोचिए कि इफ़ यू थिंक आई एम ए लूज़र तो खुश रहिए, मैं लूज़र हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वीक हूँ तो खुश हो जाइए। मुझे क्या करना है, आपकी सोच है ना। आप सोच रहे हो, मैं थोड़ी ना अपने आप को लूज़र समझ रहा हूँ, या मैं थोड़ी ना अपने आप को लूज़र समझ रही हूँ। मैं थोड़ी ना वीक हूँ, है ना। मैं थोड़ी ना ओवर स्मार्ट हूँ, मैं स्मार्ट ही हूँ। तो जो आपको सोचना है आप सोचते जाइए,
है ना। मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए। अगर आपको ये सोचकर मोटिवेशन होता है कि भाई मतलब आपको अगर मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करके मोटिवेशन मिलता है, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करके खुशी मिलती है, तो खुश रहिए। मुझे कोई उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि आप है ना, मेरे जो मुझे करना है, ये हमेशा दिमाग में ये सोचिए, जो बंदा बोल रहा है मतलब बोल रहा है उससे के बारे में ये सोचिए हमेशा कि भाई ये जो मैं करना चाहता हूँ ये मैं करना चाहती हूँ, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ ये जो मैं अचीव करनी चाहती हूँ, उसमें ये रोड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि मैं इसको बनने नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं इसको अपने रास्ते में लाने देना नहीं चाहती, है ना। क्योंकि ये इस लायक नहीं है कि मैं इसके बारे में सोचूं या मैं इसके बारे में बात करूं या किसी और से भी इसके बारे में बात करूं और अपना टाइम बर्बाद करूं। तो ये अपना ये एटीट्यूड रखिए, ये सोचिए, हर वक्त हर व्यक्ति के पास अपना एक वक्त आता है, एक समय आता है जब वो जवाब देता है। हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, हर कोई आपके लेवल का व्यक्ति नहीं है और हर किसी को जवाब देने के लिए आप नहीं है। तो ये सोचिए। तो मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और इसी प्रसन्नता के साथ मेरा भी वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।